पीएम नरेंद्र मोदी पिछले हफ्ते लक्षद्वीप की यात्रा पर थे और उन्होंने लोगों से लक्षद्वीप की यात्रा पर जाने के लिए कहा। बस फिर क्या था, मालदीव के मंत्रियों को मानो ये बात बुरी लग गई हो। उन्होंने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और भारत के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करना शुरू कर दिया। बस क्या था, भारत ने सख्ती दिखाई तो मालदीव सरकार ने तीनों मंत्रियों को पद से हटा दिया। लेकिन भारत और मालदीव के साथ भारत के राजनयिक रिश्ते बिगड़ गए, जबकि मालदीव की तरह मॉरिशस भी एक ऐसा देश है जहां बड़ी संख्या में न सिर्फ भारतीय रहते हैं बल्कि हर साल वहां हजारों पर्यटक भी जाते हैं। भीड़ भाड़ वाली जिंदगी से एकदम अलग मॉरिशस को धरती का स्वर्ग माना जाता है। मॉरिशस एक मनमोहक टापू है जिसकी धरती पर कदम रखते ही वहां चारों ओर बिखरी हरियाली और समुद्र की लहरें आपको अभिभूत कर देगी। मॉरिशस के बारे में कहा जाता है कि इस देश में एक मिनी भारत बसता है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मॉरिशस को लिटिल इंडिया का उपनाम भी दिया था। भारत और मॉरिशस के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध तब से हैं जब 2 नवंबर 1834 को भारत के आज़ाद होने से बहुत पहले एटलस नाम का जहाज भारतीय मजदूरों को लेकर मॉरिशस पहुंचा था। इस दिन भारत से बड़ी संख्या में लोगों को मॉरिशस मजदूरी कराने लाया गया। यहीं लोगों ने ज्यादातर लोग यूपी और बिहार के थे। तब से लेकर अब तक भारत और मॉरिशस के संबंध मजबूत बन गए। यहाँ की करीब 66% आबादी भारतीय मूल की है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ भारतीय मूल के ही हैं। वहीं मॉरिशस के राष्ट्रपति राजकेश्वर पुरयाग का संबंध भी बिहार से है। यहाँ हिंदुओं की आबादी 48% से ऊपर मानी जाती है, जबकि मुसलमानों की आबादी 17% से ज्यादा है। भारत और मालदीव देश एक दूसरे के सच्चे साथी हैं और सहयोगी भी। 2023 में भारत और मॉरिशस राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाता दिखा। मॉरिशस वो देश है जिसने भारत से दोस्ती की खातिर अपने एक द्वीप को भारत को सौंप दिया, जिस पर मिलिट्री बेस का निर्माण भी हो रहा था। वो अब लगभग बनकर तैयार है। इस मिलिट्री बेस से हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के खिलाफ रणनीति बनाने में भारत को मदद मिल सकती है। वहीं मॉरिशस की मदद में भारत भी कभी पीछे नहीं रहा, हमेशा इस देश की मदद की है। मॉरिशस 1968 में अस्तित्व में आया था और पिछले लगभग 50 सालों से वहां के विकास में भारत सरकार की अहम भूमिका रही है। 2019 में मॉरिशस में मेट्रो रेल का परिचालन भारत की मदद से ही शुरू हुआ। दोनों देशों के बीच पर्यटन एक सेतु का काम करती है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मॉरिशस के विकास के लिए काफी कुछ किया था। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद दोनों देशों के रिश्ते और ज्यादा प्रबल हो चुके हैं। पिछले साल जब G20 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ दिल्ली आए थे तो पीएम मोदी ने काफी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया था। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा था, पीएम जगन्नाथ और मेरी बहुत अच्छी बैठक हुई। ये भारत मॉरिशस संबंधों के लिए एक विशेष साल है क्योंकि हम अपने राष्ट्रों के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे कर रहे हैं। हमने बुनियादी ढांचे, फिटनेस, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। साथ ही ग्लोबल साउथ की आवाज को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। वहीं मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में भारत के समर्थन पर प्रकाश डाला और कहा कि नई दिल्ली पोर्ट लुइस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश था। 2023 में भारत और मॉरिशस ने राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरा होने के मौके पर जगन्नाथ ने कहा, मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक मील का पत्थर है जिसका जश्न मनाया जाना चाहिए और ये इस बात का प्रमाण है कि ये रिश्ता बहुत पिछले कुछ सालों में किस तरह से मजबूत हुआ है, जिससे हम आज ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां मैं कह सकता हूं कि ये रिश्ता पहले कभी इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंचा था। भारत और मॉरिशस की दोस्ती इस बात की गवाह है कि दोनों देश एक दूसरे के हितों की रक्षा करते हैं और एक दूसरे के क्षेत्र में किसी तरह का दखल नहीं देते। इस दोस्ती में भरोसा है और कूटनीतिक भरोसा। इस दोस्ती में भरोसा है और कूटनीतिक रिश्ता भी, जिसमें ज्यादा फायदा मॉरिशस का ही है। लेकिन इसके उलट देखिए, मालदीव ने लक्षद्वीप के मुद्दे के साथ भारत के साथ अपना रिश्ता दांव पर लगा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।